नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। उत्तर प्रदेश की धरती आगरा में ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 404 में हुई हत्या ने आज पूरे देश को चौंका कर रख दिया। ये हत्या हुई है 30 वर्षीय फैशन व फूड ब्लॉगर रितिका की, जो फ्लैट नंबर 404 में अपने पति से अलग रहती थी। सुबह सवेरे ही इनके पति इनके 404 नंबर फ्लैट पे पहुंचते हैं, वो भी 5-6 लोगों के साथ, और रितिका के साथ मारपीट करना आरंभ करते हैं। रितिका से उनको अलग हुए कई वर्ष बीत गए। दोनों में पटता नहीं था, दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। रितिका 3 वर्षों से अलग विपुल नामक व्यक्ति के साथ रहती थी। इनका पूरा नाम है विपुल अग्रवाल। ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे से इनकी दोस्ती हुई थी, और तब से चूंकि रितिका भी फैशन व फूड ब्लॉगर थी और ये भी कुछ ऐसा ही करते थे, दोनों में दोस्ती हुई और दोनों इस अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिए। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती गई। वो बिजनेस का दोस्ती हो या वो संबंधों का दोस्ती हो, ये तो उस कमरे की बात है। फिलहाल ये आकाश गौतम को पसंद नहीं आता था कि कोई पत्नी ऐसे खुश कैसे रह सकती है और वो दुखी कैसे रह सकता था। इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया, और ये जो घटना है वो साजिश के तहत था। अगर साजिश था तभी ये 5 जन मिलकर आए थे उसके साथ मारपीट करने के लिए, और मारपीट करने के बाद इसका हाथ पर बांध करके और ऊपर 4 मंजिला इमारत से इसे नीचे फेंक दिया। जब आवाज हुई तो वॉचमैन कमरे दरवाजे को बंद कर दिया, और जब आकर के देखे तो वहां भीड़ लगी थी, और भीड़ के बाद वहां रितिका नीचे पड़ी थी। ऐसे ही आकाश गौतम नीचे आकर के अपनी पत्नी के गले का फंदा और जो हाथ पर बांधा था वो खोलने का प्रयास किया। सीसीटीवी फोटो में पूरी चीजें आ गई है, और ये जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह उसका पति डर से सोच रहा है साक्ष्य और सबूत को मिटा देना, लेकिन सीसीटीवी फोटो में कैद हो चुका है और न साक्ष्य मिटेगा और न सबूत मिटेगा। लेकिन कानून को हाथ में क्या लेना, प्यार का इसका नाम है। आकाश गौतम से रितिका ने लव मैरिज किया था, इन दोनों की लव मैरिज थी, और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। और ये गाजियाबाद की रहने वाली है रितिका, और कुछ दिन पहले ही आगरा में आई थी और दोनों पति पत्नी यहाँ पे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं किस दरमियान दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ। उसके बाद ये शांत मिजाज की लड़की थी, अपना फैशन करती थी या फिर स्वयं में ब्लॉगर थी, ये तो अलग बात है। लेकिन ये रास नहीं आया आकाश को, और ये बिल्कुल उनको जड़ से समाप्त कर देने की बारी की और कानून को हाथ में ले लिया। दूर से सुनाई पड़ रही है, यानी कि जो पन्ने पलट कर सामने आ रहे हैं, इसमें जो 2 महिला है वो इनके रिलेशन की संभवतः बहन है, और 2 जो जेंट्स थे इनके साथ वो तो फरार होने में कामयाबी महसूस कर लिए, कामयाब हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ से वो बच नहीं पाएंगे। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मामला इस मोड़ पे है कि 30 वर्षीय फैशन व फूड ब्लॉगर रितिका की हत्या हो गई। ये बहुत ही गलत हुआ। कोई भी पत्नी अगर आपके साथ नहीं रहना चाहती है, या फिर आप पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, या किसी भी परिवार के मेंबर्स के साथ अगर बनता नहीं हो और लोग अलग रहते हैं, इसका अंजाम ये नहीं है, इसका वो रास्ता नहीं है कि इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए या फिर उसकी हत्या कर दी जाए। आज रितिका इस दुनिया में नहीं चली गई, लेकिन अभी जो उनके पति आकाश गौतम है, पूरी जिंदगी इनकी परी हुई है। सोचा जा सकता है 30 वर्ष की ये रितिका थी तो उसके पति भी 35, 36, 27, 37 वर्ष के होंगे। अब इस उम्र में पूरी जवानी आपकी परी है, अब कहाँ जाएंगे आप? हत्या का जो भी आपको आजीवन कारावास मिलेगा, वो तो अंदर आप चक्की पीसेंगे। आखिर इतना गुस्सा आता कहां से है? वो भी अपनी उस पत्नी पे जिससे आपने कभी ना कभी प्यार किया था। रितिका ने आप पे हाथ भी नहीं उठाया, रितिका सिर्फ अलग हो गई। ये सोच कर चलिए, आज न कल अगर आपका मामला शांत होगा तो फिर साथ रहेंगे, ऐसी कोई बातें उसके मन में होगी, क्योंकि महिलाओं के मन में ऐसी बातें होती हैं। लेकिन आपने तो बिल्कुल ही जड़ से समाप्त किया। विपुल के साथ, यानी विपुल अग्रवाल के साथ उनके कैसे संबंध थे ये आपको नहीं मालूम। एक कमरे में अगर एक जेंट्स और एक महिला रहे तो सभी की गंदी सोच उसी सोच पे डिपेंड हो जाती है कि हम ऐसे हैं तो सामने जो कमरे में दोनों हैं वो भी वैसे ही होंगे। लेकिन ये समझना भूल कर देते हैं कि कमरे में हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे बात भी तो हो सकती हो, वो ब्लॉगर थी, हो सकता है कि फोटो शूट कर रही हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। गंदगी सिर्फ आपके मिजाज में क्यों है? पुरुषों के दिमाग में जो इतनी गंदगी भरती है वो महिलाएं इस तरह की नहीं होती हैं जो अश्लीलता को पार कर जाए। उन महिलाओं को छोड़ दीजिए जो अन्य
दिनों में देखा जाता है या दिखाई पड़ती हैं, वो कपड़े, वो चीज, वो बॉलीवुड की बातें और हॉलीवुड की बातें उधर ही रहने दीजिए। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी महिलाएं हैं, सबके मिजाज एक जैसे नहीं हो सकते, और वो भी जो लव मैरिज किया हो उसकी मिजाज तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे उन्होंने मोहब्बत किया था। और मोहब्बत का ये अंजाम बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसका हाथ पर बांध कर आप उन्हें फेंक देंगे। मुझे याद आ गया आज दिव्या भारती की। दिव्या भारती का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। शायद 5 मंजिल इमारत से दिव्या भारती को किसी ने फेंक दिया, या दिव्या भारती, ऐसा सुनने में आया कि वो कूद गई। लेकिन किसी की भी जिंदगी बहुत प्यारी होती, कोई अपनी जिंदगी को इस तरह नहीं मिटा देता है, वो भी दिव्या भारती जैसी चीज है। आज भी ये केस जो है उलझा पड़ा है। आज रितिका का मामला सामने आया, न जाने इतनी कितनी रितिका का होटल में, अपार्टमेंट में हत्या हो जाती है, सिर्फ इसलिए महज कि वो पति से अलग होती है या प्रेमी से अलग हो जाती है। क्या जीने का अधिकार नहीं है? गवा दिया किसी ने। कहते हैं जिंदगी उसका नाम है, जियो और जीने दो। आप भी जियो अच्छे से, हम भी जिए, टेबल टॉक करके मामला शांत कीजिए, अलग रहिए। जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, ये तो सोचना आपको भी होगा। और हर इंसान को, जो भी वर्ल्ड पे हैं, वर्ल्ड की बात अगर हम कर ले तो जिंदगी किसी को दोबारा नहीं मिलती है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और इस पर ध्यान दीजिए, आखिर इतना गुस्सा आया कहां से? मन में जब भी आक्रोश हो, उधर से मन हटाकर कहीं और भी ले जाना चाहिए, कहीं और भी ले जाइए, उलझिए, अपने गति में उलझ जाइए। जिस तरह रितिका ने अपने को उलझा दिया और एक ब्लॉगर बनकर के दिन रात उनका समय उसी पे पास होता था, बेहतर है ना? रितिका आपसे बेहतर थी, जो साजिश तो नहीं रची कि अपने पति को कैसे मार दिया जाए, उसकी हत्या कैसे कर दी जाए। वो तो बिल्कुल आपसे, आपका कुछ भी नहीं ली, ना घर ली, ना जायदाद ली, ना जेवरात लिए, ना आपका बैंक अकाउंट लिया, कुछ नहीं ली। सर अपने किसी दूसरे फ्लैट में रहती थी, किराया देती थी, दोनों मित्र मिलकर के भागीदार हुए और आधे आधे खर्च में दोनों निर्वाह करती थी। आपका क्या बिगड़ गया? आखिर क्या चला गया आपका? आज जाइए जेल के अंदर चक्की पीसिए। देखिए, किसी भी इंसान को ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा अपने संविधान के विषय में, और कानून को कृपया कर अपने हाथ में मत लीजिए। 2 मिनट में आप कानून को हाथ में तो ले ही लेंगे। जो आज इस कलयुग में आक्रोश को देखा जा रहा है कि हर इंसान के अंदर 75% आक्रोश है, क्योंकि जिंदगी में वो दौड़ता ही रहता है। सुबह उठता है तो दौड़ते दौड़ते शाम होती है, फिर रात होता है, रात में भी सोते हैं तो वो सोते कहाँ हैं? उनका दिमाग तो दौड़ता रहता है सुबह उठने की तलाश में, धन कमाने की तलाश में। चूंकि भौतिक सुख सुविधा की सामान इतना ज्यादा हो चुका है, दबाव दे रहा है कि हर इंसान सोचता है ये कहां से और कैसे हम ले आए। और इसी व्यू में आक्रोश इतना बढ़ता है कि वो अपने घर में, अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच हत्या की बातें कर बैठता है, उनकी हत्या कर बैठता है। अब ये देखिए कि यह गुस्सा आप ही पे पलट कर आए। एक गेंद ले लीजिए और जितना स्पीड से आप दीवार पर फेंकिएगा ना, उतना ही स्पीड से वो आपके साइड आएगा और उतनी ही दर्द देगा, उतना ही चोट पहुंचाएगा। यही हाल हुआ है। आज रितिका इस दुनिया में नहीं, वो मरकर कहीं और चली गई। क्षण की तकलीफ उसको जरूर हुई, अभी पता नहीं इस दुनिया में वो गई या फिर वो साया बन करके किस पे मंडराएंगे, ये कहना तो मुश्किल है, ये दूसरे चैप्टर है। लेकिन फिलहाल आकाश गौतम का क्या हुआ, वो पूरी जबानी उनकी जेल की कोठियां बीतेगी। हर दिन ऐसी घटनाएं होती है, लोग सबक और सीख क्यों नहीं लेते? अफसोस इस बात का है। जागिए और बिल्कुल खतरों से 2 कदम पीछे रहिए। ऐसे खतरों को आमंत्रित मत होने दीजिए। कुछ ग्रुप भी ऐसे हों, अगर आपको सिखाते हो तो दिल और दिमाग दोनों आपके पास है, उसका काम कीजिए, उस पे सोचिए। दूसरे की बातों में मत जाइए कि पत्नी की हत्या कर देना चाहिए या पति की हत्या कर देना चाहिए। कोई अलग रहता है, उसे जीने दीजिए, उसका हक है अपनी जिंदगी पे, आपका हक है अपनी जिंदगी पे। आप अपने स्टाइल से जियो, उनको अपने स्टाइल से जीने दो। अगर वो किसी के साथ रहती है, आप भी रह जाओ। जिंदगी तो इसका भी नाम है ना। कल हो सकता है सुबह हो और आप दोनों में एक मिलाप हो जाए और आप दोनों उसी तरह मोहब्बत भरी जिंदगी को जीना कबूल कर ले, जिस जिंदगी में आपने 7 फेरे दिए थे। इस 7 फेरों को कलंकित कभी मत कीजिए। हम तो बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, आगे देखिए इसका पन्ना कैसे खुलता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो साक्ष्य और सबूत दोनों ही पेश कर रहा है, तो मामला तो सबके आंखों के सामने है। इसमें देखिए क्या हाल होता है।